आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मनशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, पाकिस्तान ने 3 टेस्ट क्रिकेट सीरीज के लिए जो अगेंस्ट इंग्लैंड है स्क्वाड अनाउंस किया। आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, तीन तीन मैचेस, जो पहला रावलपिंडी में 1 दिसंबर को होगा और दूसरा मैच 9 दिसंबर को मुल्तान में और तीसरा मैच कराची में 17 दिसंबर को होना करार पाया है। तो उसके लिए जो 18 रुकनी काफी लंबा चौड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है। मुझे ये मालूम नहीं कि उसके साथ उन्होंने वो सपोर्टिंग स्टाफ कितना अनाउंस किया है, लेकिन फिलहाल ये मुझे काफी बड़ा स्क्वाड नजर आता है। तो इस स्क्वाड को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की टेस्ट एबिलिटी और इंग्लैंड जो इस वक्त बेहतरीन टीम है टेस्ट, T20 और वनडे की, उसके खिलाफ पाकिस्तान अपनी किन स्ट्रेंथ्स पे खेलेगा। तो आइए चलते हैं तौसीफ साहब के पास। सबसे पहले कि वो जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें क्या चेंजेस हैं पिछली टेस्ट सीरीज में और यहाँ पाकिस्तान ने क्या मुख्तलिफ किया है। जी तौसीफ अगर साहब। डॉक्टर साहब स्क्वाड में देखें तो 2-3 नए नाम हैं, जिस तरह अबरार अहमद हैं जो T20 के लेग स्पिनर थोड़े से मशहूर हुए थे और मिस्ट्री स्पिनर टाइप के हैं। वो नई एंट्री है। मोहम्मद अली हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, फास्ट बॉलर हैं, इनटू द डेक करते हैं और 4 डे क्रिकेट के लॉन्ग स्पेल्स बड़ा अच्छे करते हैं। यंग नहीं है, लेकिन ये कि इन्होंने अच्छा फर्स्ट क्लास सीजन गुजरा है, तो इनको इनकी है। तो दो ये रिलेटिवली न्यू लोग नए चेहरे हैं। बाकी सऊद शकील साल से पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ हैं, तो होपफुली उनको डेब्यू मिल जाएगा। सलमान अली आगा ने श्रीलंका में डेब्यू किया था, बैट्समैन है और ऑफ स्पिन करते हैं। और जाहिद महमूद जो है वो भी लास्ट 6-8 महीने में पाकिस्तान टीम के साथ ऑन एंड ऑफ रहे हैं, जो लेग स्पिनर हैं, हैदराबाद से मेरे ख्याल इनका ताल्लुक है। तो अगर ओवरऑल देखें तो नए चेहरों में मेरे ख्याल है कि यही 3-4 नए लोग आए हैं। क्योंकि 18 का स्क्वाड अनाउंस किया है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है ना वो प्लेइंग 11 जो चूज करना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 जगह हैं जो प्लेयर्स हैं जो शायद इन एंड आउट हों। बाकी तो फर्म है, जिस तरह हमारे ओपनर्स हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इमाम उल हक। आई थिंक दे विल बैट थ्रू तीनों टेस्ट मैच में। वन डाउन अजहर अली, उनको हालांकि श्रीलंका में ड्रॉप किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको खिलाएंगे। 2 डाउन पे फिर बाबर आजम आ जाएंगे। अब 5वें पे किसको खिलाते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। लोग कह रहे हैं कि सऊद शकील को खिलाना चाहिए, सलमान अली आगा भी एक ऑप्शन है, और फिर 6ठे पे हमारे क्या कहते हैं, रिजवान आ जाएंगे। तो फिर और अब शान मसूद का भी है कि शान मसूद को कहाँ स्लॉट इन करते हैं। तो आई गेस कि देयर आर अ फ्यू क्वेश्चन मार्क्स ऑन क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्लेयर्स ज्यादा सेलेक्ट कर लिए ना, तो अब इसमें प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मनसा भाई, आपकी क्या स्टार्टिंग 11 होगी पिंडी टेस्ट के लिए? अच्छा, स्टार्टिंग 11 के साथ साथ मनशा भाई ये भी बता दीजिएगा कि होम सीरीज के लिए जो 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है, क्या उसकी जरूरत थी। जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये आपका होम सीरीज होती है और इसमें ये एडवांटेज होता है कि आप किसी को भी खिला सकते हैं। अगर कोई इंजरी होती है या बिला इंजरी के बगैर भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्लेइंग लोग आपके सामने जो भी आप उसको खिला सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी था। और उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ टीम, अगर T20 से शान मसूद ले लें, नवाज ले लें, वसीम जूनियर ले लें, तो इधर से ये लड़के ऊपर ले आना और इनको भी एक चांस दे देना। फ़हीम अशरफ जो हम कह रहे थे वर्ल्ड कप में नहीं लेकर गए, लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा है, तो ये कुछ अच्छी चीजें भी हैं। और जैसा ये हारिस रॉफ, ये T20 के 4 हम लड़के मैं देख रहा हूँ, नवाज, शान, और इनको ऊपर ले आए हैं। और ये कुछ नए लड़के, अली और मोहम्मद अली मेरा ख्याल है इन्होंने नसीम शाह के साथ ही आए हैं सीन पे 2016 पे। और ये सिलेक्ट हुए थे मोहम्मद अली पहले 2016 पे, लेकिन उसके बाद मतलब अपने बैंक के लिए सिलेक्ट हुए 2016 में, और वहां से वो सीन पे नजर आए। लेकिन उसके बाद और शायद मेरा ख्याल निक नेम इनका कुछ मैं देख रहा था कि इनको डीजी, इसका निक नेम कुछ डीजी होने की वजह से नहीं है, मेरा ख्याल है जेसन ग्लेस्पी से इनको कोई वो करते हैं लोग, और इनको निक नेम इनके दोस्त से डीजी के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह इब्रार है, इब्रार दोनों तरफ से, वो भी कराची में और राशिद लतीफ एकेडमी में भी, और वहां से सामने आए हैं। और वहाँ के मशहूर कोचेज और वो इनके साथ रहे हैं जो कराची के हैं। तो वो तो इनके दोनों फॉर्मेट का प्लेयर कहते हैं कि T20 के भी हैं। और यकीनन जो इस कोच ने जिसने आपको डेवलप किया हो, वो तो यही देखता है कि आपके अंदर सारा टैलेंट है। तो यकीनन पाकिस्तान लेवल पे खेलना वो एक एजाज की बात है। तो अब वो खेलेंगे और यकीन हमें उनका मजीद नजर आएगा। तो ये तो 2 नई इंक्लूजन थी, बाकी सारे वो नॉन चेहरे हैं
लेकिन मैं ये देख रहा था कुछ T20 से भी कुछ लोगों को, ये जो 4 मैंने नाम लिए, उनको शायद वर्ल्ड कप फाइनल खेलने की वजह से ले आए। तो हारिस रऊफ, स्टार्टिंग में हम बात भी पिछले प्रोग्राम में सती भाई भी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे अभी टेस्ट बॉलर नहीं बने, लेकिन अब वो इतनी अच्छी लाइन और लेंथ और स्लिप में भी आउट कर रहे थे, T20 में भी, वनडे में भी, तो शायद मेरा हाल है ये राइट टाइम था उनको भी चांस देने का। नसीम शाह तो पहले से टेस्ट खेल रहे हैं। तो बाकी सती भाई के सवाल की तरफ मैं आता हूँ। आपका सवाल का मैंने जवाब दे दिया क्योंकि जरूरी नहीं था 18 का स्क्वाड। और सती भाई ने सवाल किया कि क्या प्लेइंग 11 में, तो मेरा हाल है कि ये अगर ये जो बिल्कुल जो पिछले टेस्ट हम देख लें उसको देखते हुए, तो वही लग रहा है कि शायद अभी सलमान आ गई 5वें पे आ जाएंगे, पहले ऊपर से 4-5 तो वही है। और नीचे ये बैटिंग लाइनअप का आपने पूछ लिया। तो बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्पिनर जो हैं, 2 तो लेफ्टी हैं हमारे पास, नवाज और नुमान जी। और उसके बाद ये ऑफ स्पिनर और 2 लेगी मेरे हाल ने करा लिए, एक मिस्ट्री स्पिनर है। तो शायद ये ऑफ स्पिन के लिए भी अगर देखें बीच में ओवर चाहिए हो तो शायद आगा को 5वां नंबर मिल जाए, क्योंकि ऑफ ब्रेक कर लेते हैं। तो बाकी डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड के स्क्वाड में तो शायद एक ही स्पिनर है, तो वो कुछ डिफरेंट प्लानिंग कर रहे हैं। इसका खैर इंग्लैंड की एक्सपर्टीज अभी आपको बताएंगे। वो खैर वो रेहान को भी लेके हैं, जूनियर को, बाहर तो नहीं लगता कि वो खिलाएंगे उसको। जी जी लेकिन सतीश साहब बताएंगे। सतीश साहब, इस मंशा भाई जो क्वेश्चन किया आपकी तरफ मैं डाइवर्ट करूंगा, और उसके साथ साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि पाकिस्तान की जितनी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, खासतौर पे जो पेस बॉलिंग है, उसमें अगर देखें तो सब लोग बहुत कम खेले हुए हैं 4 डे क्रिकेट। 7 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 6 मैच, इससे ज्यादा कोई नहीं। क्योंकि हमें ये प्रोमिनेंट इसलिए नजर आते हैं कि सारे T20 में हमें नजर आ रहे हैं। PSL हो रही है, T20 हर जगह हो रही है, वर्ल्ड कप अभी हुआ, पिछले साल भी वर्ल्ड कप हुआ। तो इतनी ज्यादा T20 की वजह से हारिस रऊफ बहुत नुमाया होकर सामने आए। मतलब नसीम शाह एस्टेब्लिश्ड हैं, बाकी वसीम जूनियर तो बहुत ही नए हैं इस मामले में, लेकिन सबका करियर बहुत छोटा है। तो आप नहीं समझते कि इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ 3 टेस्ट के लिए ये हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी आपको काबिल एतमाद नजर नहीं आती? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी है, दैट इज अ ह्यूज लॉस टू पाकिस्तान। क्योंकि एक वो खेल रहा हो, तो नसीम शाह इज अ गुड रेड बॉल बॉलर, उसका एक्शन सब कुछ 25-30 फर्स्ट क्लास भी खेला हुआ है, लेकिन उसका जो है वो एक्शन भी अच्छा है। रेड बॉल के लिए इज एक्चुअली नॉट अ बैड बॉलर। वो 2 हो जाते, तीसरा फहीम अशरफ को खिला लेते, फिर हारिस रऊफ को जहाँ चांस मिले ना वहाँ खिलाने। अब ऑल ऑफ अ सडन नसीम शाह इज योर क्या कहते हैं, फ्रंट लाइन बॉलर ना। मतलब आपका मेन बॉलर फास्ट बॉलिंग में वो बन गए। तो अब उसके साथ जो है वो आई गेस कि फहीम अशरफ को खेलना चाहिए, और एक और फास्ट बॉलर खिला ले। तो अब वो फास्ट बॉलर कौन होगा? आई थिंक टू स्टार्ट विद मे पॉसिबली हारिस रऊफ, बिकॉज ही ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट ऑन द टेबल। या फिर 4 बॉलर्स फास्ट बॉलर से भी खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल 3 से ही खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने जितनी स्पिन हैवी टीम सिलेक्शन की है, तो दे वुड नो के ट्रैक्स किस तरह के होंगे ना। वरना दिसंबर में आपको पता है पिंडी में तो इतनी मतलब स्पिनर्स के लिए आइडियल कंडीशंस नहीं होती, एज अ वेदर वाइज बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इन्होंने अब्रार को भी रखा हुआ है, नीचे जाहिद महमूद को भी है, नुमान अली, तो 3 तो आपके पास ये जेन्युइन स्पिनर्स है ना। और चौथा सॉरी वो नवाज भी है, तो 4 जेन्युइन स्पिनर्स आपने डाले हैं, तो 18 में से। तो विच मीन्स के हम 3 ही फास्ट बॉलर से खेलेंगे, और मे बी नवाज कुड प्ले एज एन ऑलराउंडर, क्या कहते हैं 7वें 8वें नंबर पे बारी करा के और उससे बॉलिंग करा लेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सॉरी, आप कमिंग बैक टू योर पॉइंट, फास्ट बॉलर्स की जो आपने बात की, तो डेफिनेटली नसीम शाह इज गोल गुड। उसके बाद फहीम अशरफ इज ऑल गुड, लेकिन ज़ाहिर कि जेन्युइन फास्ट बॉलर्स जो बाकी हैं, हारिस रऊफ ने 4-5 काउंटी मैचेस भी खेले हैं, 2-3 खेले हैं सर। तो ही इज गेटिंग बेटर एट रेड बॉल क्रिकेट, जिस तरह मंशा भाई ने बताया कि अब वो स्लिपर लगा रहे हैं ना। तो आई थिंक ही इज, उसको तीनों टेस्ट ना खिलाएं, लेकिन एक का टेस्ट उसको पहला खिला दें, पिंडी वाला खिला दें, और उसको फिर बेशक मुल्तान या कराची में रेस्ट करा दें। लेकिन रोटेट जरूर करें फास्ट बॉलर्स को ना, वरना ये हमारे फास्ट बॉलर्स का इतना, जिस तरह आपने बात की, इतना ज्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इंजरी होने का चांस है। एंड मे बी दैट्स व्हाई दे हैड मोहम्मद अली, कि वर्क हॉर्स की तरह ना उससे 20-20, 25-25 ओवर एक दिन में करा लें, और बाकी दूसरी साइड से अटैक करते हैं। और जो बंशा भाई ने भी पूछा था कि इंग्लैंड सिर्फ एक स्पिनर लाया है, दूसरा तो शायद नहीं खेलेगा रेहान। हाँ, इंग्लैंड ने ऑब्वियसली वो उनकी स्ट्रेटजीज है ना, कि वो किस तरह, आई एम श्योर उनके 2-3 बैट्समैन हैं जो पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करते हैं, जो रूट भी कर लेता है अगर जरूरत पड़े तो आई गेस कि दे हैव गॉन विद, इंस्टेड ऑफ टेकिंग समवन फॉर द सेक ऑफ टेकिंग देम, जिस तरह उन्होंने इंडिया और श्रीलंका टूर्स में लास्ट ईयर किया, डॉम बेस को साथ लेके जाते थे, कभी खिलाते थे कभी नहीं खिलाते थे।
लेकिन उन्होंने जो है वो दे फिगर्ड आउट कि ये जो स्पेशली जो मैकलम है, ही इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोच। तो उसने देखा है कि यार किन प्लेयर्स के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, उसने वही प्लेयर्स उठा लिए हैं। आई डोंट थिंक कराची के अलावा मुल्तान और उसमें क्योंकि हमारा विंटर चल रहा है कि स्पिनर्स का रोल तो होगा लेकिन इतना बड़ा रोल नहीं होगा। वैसे मैं डॉक्टर साहब देखता हूँ जो लास्ट सीरीज थी जहाँ गैम थॉर्प का स्कोर है और वो टेस्ट सीरीज जीते 5वें दिन तो कराची में, तो वहां भी बॉल वो ब्रेक नहीं हुआ 5वें दिन कि वो इंग्लैंड चेज ना कर पाता और इंग्लैंड ने चेज किया जो लास्ट सीरीज में आए। और थॉर्प उसके अंदर उन्होंने आखिर में मोइन खान मेरा हाल कैप्टन थे। तो मेरा हाल एक तो वो प्लानिंग भी ऐसी करते हैं कि वो जब कोई टीम कहीं जाती है तो कहाँ इंडिया को अगर सिडनी चाहिए, एडलेड चाहिए और कौन सा क्रूशल मैच जो है उनको तीसरा टेस्ट सिडनी में चाहिए, कुछ प्लान्स करते हैं। तो मेरा हाल है उनका भी सही प्लान है कि जहां वो लास्ट टाइम कराची में आखिरी मैच जीते हुए सीरीज विन की भी है, वहीं पे आखिरी मैच है। शायद बिल्कुल सती भाई की बात सही है, नए कोच भी हैं और उन्होंने अपने जो उनको प्लेयर के ऊपर एतमाद है वो प्लेयर लेकर आए। हो सकता है मंशा भाई के ये इतने ज्यादा स्पिनर डालने की वजह एक ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान अपने विकेट्स बनवाने के लिए एक दुबई के क्यूरेटर को मंगवा ले, और चूंकि हमने वहाँ इंग्लैंड को सईद अजमल और अब्दुल रहमान के जरिए 145 चेज नहीं करने दिया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है, चांसेस हैं इस बात। बिल्कुल होम सीरीज का फायदा ये है कि आपकी अपनी मर्जी की विकेट होगी। अगर आप उस पे ग्रास छोड़ना चाहते हैं, आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, यही एडवांटेज है होम सीरीज। जी अच्छा, मौसम की क्विकली बात करते चलते हैं लास्टली, तो ये कि आप दोनों जो भी लेना चाहिए इसको, कि पहला पिंडी में है जो कि नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान का, कंपैरेटिवली फुट हिल्स हैं हिमालयाज के, तो वहाँ वेदर क्वाइट डिफरेंट होता है, जरा ज़्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू मुल्तान। मुल्तान मिडल में आ जाता है, पाकिस्तान के मिडल में आ जाता है, काइंड ऑफ साउथ पंजाब है, और कराची ऑल द वे समंदर के ऊपर है, बहर अरब के ऊपर। तो तीनों डिफरेंट लोकेशंस हैं, वेदर वाइज डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो उसमें आप क्या समझते हैं? आपको याद होगा एक सीरीज हमने, तारीखी सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हारी हुई है होम सीरीज, जिसकी महज वजह ये मौसम था। पहला मैच हम पिंडी में, गलबन पिंडी में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हेनरी उलंगा ने हमें ऑल आउट कर दिया, तो मैच पेशावर हम में हार गए। पेशावर में हाँ जी, पेशावर में मैच था। पिशावर में, सॉरी। 98 यकीनन वो भी 99। नॉर्थ ही है, तो आप कह बिल्कुल। सकते हैं। तो उसके बाद बाकी दोनों मैच फॉग फॉग की नजर हो गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुल्तान में तो फॉग, क्योंकि मैं उसी एरिया का रहने वाला हूं, तो मुझे अंदाजा है कि वहां तो हो सकता है कि तब तक फॉग आ जाए। तो इन कंडीशंस में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या मतलब तीनों डिफरेंट जगहों को देखते हुए कि पाकिस्तान क्या करेगा, हाँ, जो भी जैसे देना आपने चाहे आपसे। फॉग की बात की, एक तो पाकिस्तान में सीजन आता है जिसमें वो फॉग रहती ही है और वो बिल्कुल इस किस्म की होती है कि बिल्कुल आप ना ड्राइव कर सकते हैं और वो मोटरवे भी बंद है और सब कुछ बंद है। अच्छा, वो एक तो वो ड्राइविंग क्या फॉग, बात कर रहे हैं? मैंने सुना कि वो ड्राइव की बात। जी वो ड्राइव तो किसी तरह से भी वो अच्छा। कवर ड्राइव बेन स्टोक का निकल आएगा। तो वो फॉग और मिस्ट हमारे व्यूअर सारे जानते हैं कि जो 1000 मीटर्स तक आपकी नजर नहीं आ रहा फॉग है, और जो 1000 मीटर से आगे भी आप देख सकते हैं मिस्ट है और फिर एक हेज है। तो ये जो फॉग है, ये जो कि 1000 मीटर्स तक आप नहीं देख पाते हैं, इसमें फिर वो गेम बड़ी मुश्किल हो जाती है और वो डिले स्टार्ट भी होता है, जिसकी वजह से टाइम की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और 90 ओवर्स कराना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन उसका पिच पे क्या इफेक्ट होता है, ये सती साहब आपको बताएंगे। सती भाई को फॉग से भी कुछ पिच पे फर्क पड़ता है कि नहीं, नमी? ऐसा फॉग से टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फॉग से आई डोंट नो, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है ना, मतलब नमी जो है, नमी से तो फर्क पड़ता है। जितनी ज्यादा नमी होगी तो बॉल हिलने का चांस उतना ज्यादा होता है। कोइंसिडेंटली फॉग से मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे फॉग होती नहीं है ना, इंग्लैंड में होती है ज्यादा। मैंने कोचिंग की है, खेला हूँ। ह्यूमिडिटी जो है ना, वो जनरली स्विंग के लिए हम ह्यूमिडिटी देखते हैं और डायरेक्शन ऑफ विंड देखते हैं। तो आई गेस कि ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं। जो ठंडा ठंडा मौसम होता है उसमें गेंद रिवर्स नहीं होता। तो अगर तो जेन्युइन रिवर्स हम चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कराची में ही होगा। दूसरे दो टेस्ट मैचेस में अ, होने का चांस कम है, क्योंकि जितना मौसम टेम्परेचर जितना कम होता है, रिवर्स होने का चांसेस उतने कम हो जाते हैं। ठीक है जी, नाजरीन, आप में उम्मीद है कि इस टेस्ट सीरीज के एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर मैं बताता चलूं कि साउथ पंजाब में तो कम से कम ऐसा होता है कि फॉग के दिनों में बारिश की तरह बरस रही होती है, वो इतना पानी होता है उसमें। तो हो फॉर द बेस्ट कि क्रिकेट हो
और अच्छी हो सके, और उम्मीद करते हैं कि मैचेस मुकम्मल हों। ऐसा ना हो कि वो फॉग की वजह से या मौसम की वजह से अधूरे रह जाएँ। तो बाकी फिर देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो कहाँ तक मीट करता है इंग्लैंड के सुपरस्टार्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।